बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है, इसका ये जो वीडियो है, इसके टोटल वर्नियर कैलिपर के ऊपर मुश्तमिल है। इस वीडियो के ज़रिए से वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल समझा देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि बाइक के लिए, एक बाइक को सीखने के लिए, मोटरसाइकिल को चलाने की उसकी जो प्रैक्टिस है, उसके लिए मैं आपको ये बुक दे रहा हूँ, तो ये इस बुक को पढ़ लो और आपको आ जाएगी। ऐसे तो कभी पॉसिबल नहीं है जब तक आप ख़ुद उस बाइक को चलाएंगे नहीं। सिमिलर यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब तक आप वर्नियर कैलिपर को ख़ुद यूज़ नहीं करेंगे तो उस वक्त तक तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी आप उसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है, यहाँ पर डिफरेंट उसकी पिक्चर्स लिए हैं, थोड़ा सा वीडियोस बनाई हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, किस लिए उसे यूज़ करते हैं और कैसे इसका प्रोसीजर क्या होता है, वर्किंग किस तरह करते हैं, इसके अंदर एरर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं, या क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स such as internal diameter, external diameter, diameter of sphere, depth, etc. is called vernier caliper. The least count of vernier caliper is 0.01 centimeter. आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नो डाउट लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें आप मेजरिंग टेप है, आपके पास फुट्टा होता है, इसी तरह से स्क्रू गेज होता है, वर्नियर कैलिपर है। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है, ये इसके अंदर कुछ ख़ास यूनिकनेस है जो मैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। मार्केट से ये कम से कम आप 500 का मिल जाएगा आपको, लेकिन आप इसे ज़रूर परचेज़ करें और ख़ुद ये काम करने की कोशिश करें, आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो बाकी चीज़ों में नहीं होते। आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। पहले मैं ये बता दूंगी किस तरह से इसमें है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ये बहुत यूनिक है। सबसे पहले ये आप मैग्नेट एक छोटा सा देख रहे हैं, ठीक है। इस मैग्नेट को अगर हम गौर से देखें तो ये दो सर्कल्स हैं, एक इसके दो डायमीटर्स हैं, एक इंटरनल डायमीटर और सिमिलरली इसका एक एक्सटर्नल डायमीटर है। इसी वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए हम इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसके थ्रू हमने एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो ऊपर इसके दूसरे जॉज होते हैं, इनको यूज़ करके हम इंटरनल डायमीटर भी दे सकते हैं। ये आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं और टॉप व्यू भी देख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एक स्फीयर है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास बॉल है कोई भी, उसका डायमीटर आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये डायमीटर, उसका डायमीटर मेजर करने के लिए भी ये वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि डेप्थ को मेजर करने के लिए, स्मॉल डेप्थ को मेजर, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक गिलास सा छोटा सा प्लास्टिक का नज़र आ रहा है, इसकी डेप्थ को आप मेजर करना चाह रहे हैं वर्नियर कैलिपर के ज़रिए से। तो वर्नियर कैलिपर के जैसे ही इसके जॉज खोलते हैं तो यहाँ से एक लेंस से निकलती है, इसके थ्रू आप डेप्थ मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। वर्नियर कैलिपर का थोड़ा सा नो हाउ करते हैं कि किस तरह से होता है ये, कि किस तरह से इसकी मूवमेंट होती है, इसके कौन कौन से जॉज होते हैं। ये ज़रा छोटी सी वीडियो दिखेगा, ये देखें। गौर से देखने से आपको पता चल रहा है कि ये एक तो जॉ, ये राइट हैंड में पकड़ा हुआ है जो मूव कर रहा है, इस जॉ को कहते हैं मूवेबल जॉ। लेकिन दूसरा जो जॉ है जो लेफ़्ट हैंड में है, ये इसे कहते हैं फिक्स जॉ कहते हैं। इसको पढ़ते हैं। ये फ़र्ज़ करें आपके पास वर्नियर कैलिपर एक ओपन फॉर्म में है, ये वाला जॉ इसे फिक्स जॉ कहते हैं। सिमिलरली ये दूसरा जो मूवेबल है, इसे जो मूव कर सकता है अपनी जगह पर रहते हुए, इसे क्या कहते हैं, मूवेबल जॉ। मतलब कि वर्नियर फिक्स जॉ के ऊपर मूव कर सकता है ये, इसलिए इसे मूवेबल जॉ कहते हैं। आप गौर से देखें, फिक्स जॉ हो या मूवेबल जॉ हो, दोनों के ऊपर स्केल लगी हुई है, कैलिब्रेट है कि 1 2 3 वगैरह। सबसे पहले मेन स्केल, फिक्स जॉ के ऊपर जो स्केल होती है उसको मेन स्केल कहते हैं, ठीक है। और ये स्केल बिल्कुल मीटर रूल या फुट्टे की स्केल की तरह से होती है। अगर ये ऐसे है जो कि फुट्टे की तरह से है, तो
इस स्केल का जो लीस्ट काउंट या इस स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या कौन सी होगी? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। सिंपल इज़ द थिंग। सिमिलरली आपके पास दूसरा ये वाली स्केल है जिसे हम बड़ा करके दिखाए, ये नीचे जो नज़र आ रही है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9 से 0 तक। इस स्केल को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बारी है कि हम पढ़ें कि लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का फार्मूला देखें। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ये दोनों चीज़ें अभी हम खुद से इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि अभी तक हम बात कर चुके हैं। सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल आम मीटर रूल या फुट्टे की तरह होती है। तो फुट्टे के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो कौन सी होती है? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। सिमिलरली अब रही बात वर्नियर स्केल की डिवीजन्स की। ये वर्नियर स्केल है, आप नज़र आ रही है। वर्नियर स्केल की डिवीजन्स देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मीन्स डैट के वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन्स हैं? 10 डिवीजन्स हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। ओके, 0.1 मिलीमीटर 0.01 सेंटीमीटर ही के इक्वल होता है। इट मीन्स डैट के वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिबर को यूज़ करते हुए या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखें कि उसके अंदर ज़ीरो एरर है या नहीं है। अगर ज़ीरो एरर है तो हम उसे एलिमिनेट करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। इसलिए पहले हम देख लेते हैं इसका ज़ीरो एरर से क्या मुराद होता है और कैसे इससे पता चलता है कि कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं ज़ीरो एरर को। फॉर फाइंडिंग द ज़ीरो एरर क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। पहले नंबर पर क्या काम करना है? हमने देखा है कि कितने जॉज? 2 जॉज होते हैं, एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ। दोनों को क्लोज कर देना, ठीक है, आराम से। तब आपके पास 3 सिचुएशंस बनेगी। पहली सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि मूवेबल जॉ का और मेन स्केल जॉ का, यानी वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों आपस में अगर कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, ज्वाइन करना। तो फिर तो कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। देयर इज़ नो ज़ीरो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ऐसी सिचुएशन में कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा, हम कहेंगे नो ज़ीरो एरर। अलबत्ता अगर कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाए कि हमने जॉज को क्लोज किया है लेकिन वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा आगे है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़ीरो एरर होगा। उस ज़ीरो एरर को हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसके बरक्स अगर मामला हो जाए, अगर लेफ़्ट साइड पर चले जाए वर्नियर का ज़ीरो, तो फिर ज़ीरो एरर क्या होगा? या दूसरे अल्फाज में पीछे रह जाए तो ज़ीरो एरर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ द, यहाँ पर ये देखें, ये जो नीचे वर्नियर स्केल है इसका ज़ीरो थोड़ा सा पीछे रह गया। ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल, सो द ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ किस तरह करते हैं, उससे रीडिंग कैसे लेते हैं। सपोज़ हमारे पास मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स कराऊँगा आपको और समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ आपके पास एक सफ़ियर है। सफ़ियर क्या होता है? एक बॉल नुमा कोई भी गोल सा जो भी होता है, एक उसे स्फीयर कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ भी एक स्फीयर है, एक हार्ड बॉल भी स्फीयर होते हैं। वो आपके पास कोई भी स्फीयर है, उसका डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम पहले नंबर ये वीडियो में दिखाया गया कि हम इसको फिक्स किस तरह करते हैं वर्नियर में। तो ये देखिएगा ज़रा, ये हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद स्क्रू से इसे टाइट कर देते हैं ताकि ये बॉल कहीं जाए ना। जैसे हमने फिक्स किया तब हमारे पास कुछ ये मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया, इसकी ये पिक्चर आ गई। आपने 6 काम करने हैं, मुश्किल नहीं है ज़रा देखते हैं। पहले नंबर पर मैं अगेन कह रहा हूँ मेन स्केल रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है,
2 काम हो गए। वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तीसरा काम। जो आंसर आएगा इसके नतीजे में उसे मेन स्केल रीडिंग से प्लस कर देना है। ये 4 काम है, बेसिकली ये 4 काम है जो आपने करने हैं, ठीक है। आए ज़रा देखते हैं, लेकिन इस जो फिगर नज़र आ रही इसको थोड़ा सा बड़ा करके जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेंस के रीडिंग कौन सी है और वर्नियर्स के रीडिंग कौन सी। अच्छा गौर से देखें कि मेन स्केल रीडिंग कौन सी, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। यहाँ से पढ़ें ज़रा, ये यहाँ तक तो 2 आ गया, 2.5, 2.6 और 2.7। जो वर्नियर का 0 आ रहा है 2.7 और 2.6 में आ रहा है, इसलिए हम थोड़े एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो मेंस के रीडिंग है ये क्या 2.6 है, क्योंकि आपका जो मेंस के रीडिंग आ रही है वो 2.6 और 2.7 के बिल्कुल दरमियान में है, 0 जो है यहाँ पे। तो मीन्स दैट मेंस के रीडिंग आपकी क्या आ गई 2.6, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ इसके बाद ये आपके पास मेंस के रीडिंग 2.6 आ गई है। अब अगला काम है टेकिंग वर्नियर्स के रीडिंग। मेंस के रीडिंग लेने के बाद अगला काम है वर्नियर्स के रीडिंग लेना। वर्नियर्स के रीडिंग क्या होती है हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की जो लाइनें हैं उनकी कौन सी लाइन ऊपर वाली जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, शायद समझ आ जाए। ये देखें ज़रा और आपने मुझे बताना है। ये देखें पहली लाइन तो 0 है, बिल्कुल कोइंसाइड तो नहीं कर रही। दूसरी 1 है, 1 तो किसी लाइन के साथ भी कोइंसाइड नहीं कर रही। 2 भी किसी लाइन से नहीं कोइंसाइड कर रहा। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। 6 को कहा जा सकता है लेकिन 6 थोड़ा सा आगे है। 7 भी किसी हद तक है लेकिन मुझे 8 यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रहा है। हर एक बच्चे का अपना अपना जो रीडिंग होती है, उसे जो मौजू लगती है उसको वही करना चाहिए। मुझे तो यहाँ पर 8 लग रहा है कि 8 वाली लाइन जो है ये ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। इट मीन्स दैट कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ गई हमारे पास, वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई है 8, ठीक है। अब तीसरा काम ये हमने करना है, तीसरा काम हमारे पास है कि वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। हम अभी लीस्ट काउंट निकाल चुके हैं कि हमारे पास वर्नियर स्केल का वर्नियर जो कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है 0.01। 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो क्या आ जाएगा 0.08। चौथा काम ये है कि अब मेंस के रीडिंग जो आ गई थी उसको 0.08 से प्लस कर देना, यानी 2.6 प्लस 0.08 क्या आ जाएगा 2.68। फाइनली 2.68 ही हमारे पास रिक्वायर्ड मेजरमेंट है, ठीक है। इसके बाद 2 मज़ीद काम हैं। अगर तो हमारे पास 0 एरर है तो उसको करेक्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन आजकल जो मैक्सिमम आ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स आ रहे हैं जदीद हैं, इनमें आमतौर पर 0 एरर नेग्लिजिबल होता है, ये नहीं कह सकते होता ही नहीं है, ना होने के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये 5 काम करने के बाद ये ही सारा प्रोसीजर दोबारा 3 दफ़ा आपने करना है। 3 दफ़ा आपने वैल्यूज़ निकालनी है और फिर आपने उनका एवरेज लेना है। जो आंसर आएगा वो आपकी बेस्ट मेजरमेंट होगी। इसके बाद इंटरनल डायमीटर ऑफ मैग्नेट। फ़र्ज़ करें हमारे पास मैग्नेट है, उसका इंटरनल डायमीटर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसकी मेंस के रीडिंग और वर्नियर्स के रीडिंग लेकर के इसकी अल्टीमेटली हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें मेंस के रीडिंग क्या आ गई। यहाँ तक तो 1 है, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 और 1.6। मीन्स डैट के 0 जो है ये 1.5 और 1.6 के दरमियान आ रहा है। मीन्स डैट एक तो बात आ गई कि वर्नियर्स मेंस के रीडिंग आ गई आपके पास 1.5, ठीक है, ये याद रखना है, मेंस के रीडिंग 1.5। इसके बाद अब वर्नियर्स के रीडिंग की जितने भी लाइनें, ये इनमें देखें कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड बिल्कुल मिल रही है। देखें 0 नहीं मिल रही, 1 नहीं मिल रही, 2 भी नहीं मिल रही, 3 भी नहीं मिल रही, 4 भी नहीं मिल रही, 5 भी नहीं मिल रही। लेकिन गौर करें 6 एग्जैक्ट मिल रही है। इसके अलावा 7 थोड़ी सी पीछे है, 8 पीछे है, 9 भी पीछे है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 एग्जैक्ट जो है ना ऊपर वाली डिवीजन के साथ बिल्कुल मिल रही है। तो ये जो 6 वाली लाइन होगी ये हमारे पास वर्नियर्स के रीडिंग होगी, ठीक है। अब इसी को हमने मल्टीप्लाई कर देना लीस्ट काउंट के साथ, आपके पास आंसर आएगा 0.06। इसी 0.06 के आपने मेन स्केल के साथ मेंस के रीडिंग के साथ प्लस करना है तो आपके पास 1.56 आ जाएगा। हम कहेंगे कि 1.56 इज़ दी रिक्वायर्ड मेजरमेंट। इसके बाद अगेन हमने वही काम करना है कि इसका अगर 0 एरर है तो वो देख लेना है, उसकी करेक्शन करनी है।
और यही सारा प्रोसीजर 3 दफ़ा दोहराना है। 3 वैल्यूज़ निकाल के उनका एवरेज लेना है, वो हमारे पास बेस्ट मेजरमेंट होगी।